प्रश्न है, जैव विकास का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, जैव विकास का जनक कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को, और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रकृति चयन की अवधारणा किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन या प्रकृति चयन का जो अवधारणा दिया था, यह भी चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कौन सा प्रमाण जैव विकास के पक्ष में नहीं है? जीवाश्म, अनुवांशिकी, भ्रूण विज्ञान या सहज ज्ञान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, सहज ज्ञान जो है जैव विकास के धारणा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा अंग अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो आपको ध्यान रखना है, अवशेषी अंग का जो उदाहरण है ये मानव का अपेंडिक्स होता है, जिसे प्राचीन में पूंछ कहा जाता था। अब क्या पूंछ का औचित्य है? नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, किसने प्रजातियों की उत्पत्ति यानी कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डार्विन। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, जैव विकास की प्रक्रिया में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? तो कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? अनुवांशिक परिवर्तन और पर्यावरणीय दबाव, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो ये जो अंग होते हैं कैसे होते हैं? समृद्ध अंग कहलाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। समृद्ध अंग क्या होते हैं? जिनके कार्य समान हो लेकिन मूल रचना भ्रूण परिवर्तन में अलग अलग हो, वो समृद्ध अंग कहलाते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ऐसी संरचनाओं को कहा जाता है अवशेषी अंग, जिसका एक उदाहरण है अपेंडिक्स। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जीन शब्द जो दिया था सबसे पहले जॉनसन ने दिया हुआ था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था? तो कौन से पौधे को चुना था? ये मटर के पौधे को चुना था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इन्हें अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो समझाया था ये लामा नामक के वैज्ञानिक ने समझाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम सभी को पता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ग्रेगर जॉन मंडल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं? तो ये जो अंग होते हैं समजात अंग होते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो शरीर की मूल रचना और भ्रूणी परिवर्तन इसमें समान होता है लेकिन कार्य इसके अलग अलग होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? आपको ध्यान रखना है, ये अफ्रीका में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा इसमें। एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, नाक या अपेंडिक्स? एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, नाक या अपेंडिक्स? और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको वहीं पे मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तब भी आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।